के पास अगर तपस्या है, तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी रचना करते हैं, तपस्या के बल पर भगवान विष्णु पालन करते हैं, तपस्या के बल पर शंकर जी संहार करते हैं। तपस्या से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर तप है तो आप सबसे श्रेष्ठ हैं। तप बल विप्र सदा बरियारा। अच्छा, ये ब्राह्मण लोग इसी नाताने का है घूमत है, चंदन लगाए, चुरकी रखाए, जनेऊ पहने, क्योंकि ब्राह्मण जो गायत्री का जाप करता है, त्रिकाल संध्या करता है, तपस्या करता है, उससे दुनिया डरती है। जो ब्राह्मण अपने कर्म से हीन हो गया वो तो बिल्कुल बेकार है, गया गुजरा, वो तो बिल्कुल ब्राह्मण कहने के लायक नहीं। लेकिन जो ब्राह्मण अपने कर्म पर है, वो गायत्री का जाप करता है, संध्या वंदन करता है, पूजा पाठ करता है, जनेऊ धारण करता है, शिखा रखाता है, चंदन लगाता है और अपने धर्म कर्म का पालन करता है, उससे सारी दुनिया डरती है कि एक बार श्राप दे देगा तो सत्यानाश हो जाएगा। तिनके कोप न को रखवारा। ब्राह्मण के क्रोध से कोई बचाने वाला नहीं है। और इस ब्राह्मण के क्रोध को भगवान को भी सहना पड़ा। एक बार तीनों देवताओं में कौन सबसे बड़ा है, इसके परीक्षा लेने के लिए एक बार भृगु ऋषि चले कि ब्रह्मा को बड़ा बनाऊं कि विष्णु को बड़ा बताऊं या शंकर को बड़ा बताऊं, कौन तीनों में बड़ा सबसे कौन है। चले गए ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ विहार करते थे। भृगु ऋषि आए तो उनको ना बैठने के लिए कहा, ना उठने के लिए कहा, ना उनकी सेवा करी। भृगु ऋषि चले गए वहां से और ब्रह्मा को श्राप दे दिया, जाओ ये राजस मूर्ति है, राजसी प्रवृत्ति का है, पृथ्वी पर इसकी पूजा नहीं होगी। श्राप दे दिया। पूरी दुनिया में देखो कहीं कहीं ब्रह्मा की मूर्ति दिखाई पड़ती है। हर घर में ब्रह्मा नहीं पूजे जाते और ना हर जगह ब्रह्मा की मूर्ति है। हाँ, पुष्कर ब्रह्मा का क्षेत्र है, निवास है, देवताओं का गुरु है, तीर्थों का गुरु है पुष्कर, तो पुष्कर में ब्रह्मा का निवास है। ब्रह्मा को श्राप दे दिया। भृगु ऋषि आगे बढ़े तो शंकर जी मिले। ये तो देवादिदेव हैं, महादेव हैं, इनको बड़ा बताऊं। शंकर जी के पास गए, लेकिन शंकर जी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे तो भृगु को ना पूछा ना बोला। भृगु जी देखते रह गए। बस देखते देखते भृगु ने श्राप दे दिया, जाओ इसको शरीर पर इतना बड़ा अभिमान है, इसके शरीर की पूजा नहीं होगी, लिंगाकार की पूजा होगी। शिव जी को श्राप दे दिए। भृगु ऋषि और आगे बढ़े, चलो वैकुंठ में चले। दो तो गए, अब विष्णु की परीक्षा लेनी है। विष्णु बड़े हैं कि छोटे हैं, चलो देखें। अगर कहीं उनमें भी ये सब निकल गया तब तो मानो सब चौपट है। चले गए वैकुंठ में। वैकुंठ में भगवान विष्णु को देखा तो भगवान जानबूझ करके भृगु ऋषि को देख करके जानबूझ करके आंख मूंद लिया। भृगु ऋषि ने कहा, लगता है तीन के तीनों एक कई में, किसको बड़ा बताऊं। भृगु को क्रोध आया और भृगु ने खींच करके एक लात भगवान के सीने में मारा। जैसे ही भगवान विष्णु के सीने में भृगु का लात पड़ा, भगवान उठ करके बैठ गए और भृगु के लात को पकड़ लिया। प्रभु, मेरा तो वज्र के समान कठोर ये सीना है और आपका ये चरण बड़ा कोमल है, कहीं चोट तो नहीं लगी। और भृगु के लात को भगवान ने अपने वक्षस्थल पर विराजमान कर लिया। भृगु के चरणों की सेवा करने लगे। भृगु ने ऐलान कर दिया, तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं तो भगवान नारायण हैं। इतना कह के चले गए। इधर भगवान भृगु का लात पड़ा तो लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मी जी भगवान को छोड़ के चली गई, क्योंकि लक्ष्मी का निवास भगवान का वक्षस्थल है, सीने में हृदय में रहती है। और उस हृदय पर कोई लात से मारे तो लक्ष्मी का तिरस्कार होता है। लक्ष्मी जी ने नारायण को छोड़ दिया, छोड़ करके चली जाती हैं। उसके बाद कहा जाता है कि अंतिम में उन लक्ष्मी को पाने के लिए एक बड़ी कथा आती है। लक्ष्मी को पाने के लिए भगवान विष्णु को इस पृथ्वी लोक में एक कलयुग तक तपस्या करनी पड़ती है और तपस्या करने के बाद फिर वो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, फिर भगवान से विवाह होता है। उस विवाह में पैसा खर्च होता है, पैसा लगता है, विवाह में बड़ा उत्सव होता है ना, रुपया पैसा बहुत लगता है। तो फिर लक्ष्मी और नारायण का विवाह कैसे हो? जब लक्ष्मी चली गई तो बिना धन के विवाह कैसे होगा? तो लोग तीर्थ में जाते हैं तो वहां एक जगह कुछ पैसा डालते हैं।
लोग उसको हुंडी कहते हैं कि इसमें कुछ पैसा डाल के आओ। उसका यही कारण है, कलयुग में लोग वहां पैसा डालते हैं कि इस पैसे से मेरे नारायण और लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो जाए। तो भृगु का लात भगवान नारायण ने अपने सीने में बर्दाश्त किया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि विप्रहि मोहि रुचे निशिवासर और विप्र नहीं मम साक चताई। ब्राह्मण हमको बहुत अच्छे लगते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, दिन महायधिक मनुज मोहि भाई। उनसे भी सबसे सब हमको प्रिय हैं, सब हमारे हैं। ये चर जीव जंतु पशु पक्षी सब मेरे हैं, लेकिन सब में हमको मनुष्य ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हाथों से सेवा करता है, मुंह से भजन करता है, आंखों से भगवान का दर्शन करता है, चरणों से तीर्थ यात्रा करता है, ये अपने अंग अंग से हमारी सेवा करता है। तो भगवान को मनुष्य अच्छा लगता है। तीन महायधिक मनुज मोहि भाई। अच्छा, उसमें भी भगवान ने छांट लिया कि तीन महादुज दुज महश्रुतधारी। उन मनुष्यों में भी ब्राह्मण हमको ज्यादा अच्छा लगता है। और ब्राह्मणों में पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण हमको और अच्छा लगता है। ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। ब्राह्मण अगर अपने ब्राह्मणत्व पर है ना, तो सारी दुनिया